आज का जो आपका ये टेस्ट होने वाला है, न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी को दोनों को इस बार कंबाइन कर दिया गया है। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, और 25 में से आपका स्कोर कितना आएगा वो लास्ट में आपने स्कोर ज़रूर बताना है। मैं आपको बता दूं कि इसमें से सभी स्टूडेंट के 20 प्लस ही आने वाले हैं, क्योंकि हमने सभी टॉपिक को फिलहाल के लिए यहाँ पे नहीं उठाया है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आई मीन टू से कि जो नेक्स्ट टेस्ट होगा हमारा 25 नंबर का, तो उसमें हम आपके लिए अलग से टॉपिक लाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताया कि हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन द 1 and 700 आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 17। 1 और 700 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि कम्प्लीटली 17 से डिवाइड हो सकते हैं। तो वीडियो को पास कर लीजिएगा अगर आपको इसका आंसर जल्दी से जल्दी चाहिए। अगर आपको आराम से करना चाहते हो तो 700 को कुछ नहीं करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे किससे, 17 से। ठीक है, किससे करेंगे, 17 से हम 700 को डिवाइड कर देंगे। हमने किया कि 700 को डिवाइड कर दिया मैंने किसके साथ, 17 के साथ। मैंने बोला 17 फोर सा कितना हो गया मेरा, 68 हो गया। और यहाँ पे कितना आ गया मेरा, 2 और 0, है ना। तो 17 वन सा 17, और यहाँ पे कितना हो गया 17, रिमाइंडर आया मेरा 3। 3 से आपको कोई लेना देना नहीं है, रिमाइंडर। क्वेश्चन कितना है, 41। मतलब इसका मतलब कि 41 एग्जैक्टली नंबर होंगे जो कि इससे डिविजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि the number 93248x6 are divisible by 11, the digit x is equal to x की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है। अगर ये नंबर पूरा किसके साथ डिविजिबल है, अगर ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले देखेंगे कि 93248x6। तो क्या करते थे हम, इसमें अल्टरनेट कर लेते थे। अल्टरनेट का एडिशन करो, 9 और 2 कितना हो गया, 11। 11 और 8 कितना हो गया मेरा, 11 और 8 हो गया 19। 19 और 6 कितना हो गया मेरा, 25 हो गया। ठीक है, इसमें से मुझे क्या करना है, 3 + 4 कितना हो गया, 4 और 3 सब मेरा हो गया 7। यानी कि 7 + x को मुझे इसमें से माइनस करना है। 7 + x को मुझे क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। 5 में से मैंने 25 में से 7 को घटाया, मेरे पास कितना आ गया, 18। अब 18 में से मुझे x को भी घटाना है। तो बताओ कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि माइनस करके 0 या फिर 11 22 समथिंग कुछ आना चाहिए। तो 18 से पीछे ही जाना, तो एक काम करते हैं, मैं 7 माइनस कर लेता हूँ इसमें से, 18 में से, तो मेरा 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब 7 इज द आंसर, 7 इज द आंसर, ऑप्शन डी विल बी द ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अगर आप बोलोगे कि ये समझ नहीं आ रहे हैं, तो ये आपकी थोड़ी बहुत भी बेसिक से आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए 250 और 1000 के बीच में 5 6 और 7 की कितने मल्टीपल्स हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जो कि इन तीनों से डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 6 7 का एलसीएम लोगे। 5 और 6 का एलसीएम हो गया सर 30। 30 और 7 का एलसीएम हो कितना हो गया, 210। 210 हो गया किसका एलसीएम, किनका, 5 6 और 7 का। ठीक है, 5 6 और 7 का, 7 3 21। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, 250 और 1000 के बीच में, है ना, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 1 के साथ, तो मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। रिमाइंडर को आपने नज़रअंदाज करना है, उसको इग्नोर करना है। ठीक है, फिर एक काम करो, 1 से लेके इसके बीच में देखो, 1000 के बीच में कितने हैं। हमने देखा इसके बीच में अगर मैं इसको डिवाइड कर भी दूं 210 को, तो ये मेरा कटेगा 5 बार, नहीं तो ये अप्रॉक्स में 4 बार काट सकता हूँ। तो 4 में से एक गया मेरा, कितना आ गया, 3। तो 3 ऐसे नंबर हैं जो कि 250 और 1000 के बीच में जो कि डिविजिबल हो सकते हैं। 5 6 और 7 से हो नहीं सकते, मतलब डेफिनेटली डिविजिबल है। ठीक है, n is a whole number which when divided by 6 leaves the remainder 4, when the remainder when 2n is divided by 6 क्या होगा। देखो इसमें क्या करेंगे हम, नंबर क्या है, n है। n को डिवाइड किया जा रहा है किससे, 6 से। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 1 जा 6 करके रिमाइंडर आ रहा है मेरा 4। इसका मतलब n की वैल्यू मुझे पता चल गई, 4 और 6 कितने हो गए, 10। n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 10 आ गई है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर सकता हूँ। उसने बोला 2n को डिवाइड किया जाएगा 6 के साथ, तो कितना आएगा, 2n यानी कि 20। 20 को डिवाइड किया जाएगा 6 3 से, कितना हो गया मेरा, 18। 18 तो 2 आ गया मेरा। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द रिमाइंडर, तो 2 आएगा इसका रिमाइंडर, है ना। 6 3 18, बिल्कुल सही। फाइंड द लीस्ट नंबर इज टू बी एडेड टू मेक इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 33। देखो 33 में क्या होता है,
इसमें दो डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे, 11 का भी और 3 का भी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 1, ये 2, ये 8 है, 2 और 3 ये सारे 231 जो पूरा किस में है, 3 के टेबल से कट सकता है। ठीक है, पूरा 3 के टेबल से कट जाएगा। ये भी तो पूरा कट जाएगा, तो मतलब कमी किसकी, सिर्फ 3 की कमी है। तो ऑप्शन में सिर्फ 3 ही तो दिख रहा है, इसी को मार्क कर दो। इसका मतलब ये डेफिनेटली, अगर कहने का मतलब ये हो गया कि 2 3 1 2 2 8 में अगर हम 3 प्लस करेंगे, डेफिनेटली नंबर एक इससे जाएगा, 3 से तो जाने ही वाला है, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास से है नहीं कि ऑप्शन में 6 भी नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन में तो 6 भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो सिर्फ 3 ही है जो 3 के टेबल में पहला नंबर आ सकता है, तो इसलिए हम 3 को ही लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 1, है ना, 2 3 1 3 3 1, अगर हमने 3 को इसमें ऐड कर दिया। अब ये पूरा नंबर किससे कट सकता है, ये पूरा नंबर कट सकता है 11 के साथ। 2 3 1 3 3 1 1, और इनको ऐड किया कितना हो गया, 5 और 3 और नो 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 2 3 1 2 2 8, इसमें कितना 3 ऐड किया मैंने, 8 और 3 11, 1 3 3 2 3 1। ठीक है, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 3 हो गया मेरा 6। एक मिनट, एडिशन गलत कर रहा हूँ मैं। 2 कितना हो गया 31 है ना, तो 231 सेम नंबर है, तो ये सामने दिख रहा है कि किससे जाएगा, 11 से जाएगा ही जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, यहाँ पे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपको कौन सी दिख रही है, तो सबसे पहले मैंने देखा 5/7, यानी कि इसका डेसिमल कितना आ सकता है, 7 7 49, यानी कि 0.7। इसको मैंने देखा कि ये 0.75 ही है, और 7/8 8 8 64, ये 0.8 है, और ये कितना है 10 7/10, और यानी कि 0.6 है, 0.6 है, तो छोटी कौन सी हुई, 7/10 ही तो हुई। उसने बोला कि ए जो है 120% ऑफ बी है, तो व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी इज बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही मतलब कि स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। ए जो है 120% है बी का, इसका मतलब बी खुद कितना होगा बेचारा, बी सर खुद होगा 100, तो ए कितना है 120 होगा टोटल। ठीक है, तो उसने बोला ए प्लस बी को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी मेरा कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। अब बताओ कि 220 का 100 कितना प्रतिशत है, 100 कितना प्रतिशत है उसका, तो कुछ नहीं करेंगे, एक्सपोन 100 मल्टीप्लाई बाई में कितना 220 का 100 कितना परसेंट होता है। ये ज़ीरो कट गया, ये कितनी बार कट गया 11 बार, और ये कट गया मेरा 5 बार। 5 ने मल्टीप्लाई कर दी 100 से, तो 500, 500 डिवाइडेड बाई 500 डिवाइडेड बाई 11, 11 4 ज़ा 44, यहाँ पे आ गया मेरा 60, ये 5 के साथ, और ये कितना 55, यहाँ पे पड़ गया 4, 45.4, ऑप्शन सी इज़ द आंसर। ठीक है, ये मैं सिर्फ आंसर है, सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपका आंसर कंफर्म करने के लिए। मेरे मेथड से आप आपको समझ आ रही तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही है तो क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस सेट है ये। प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीज 25%, व्हाट परसेंट शुड ए फैमिली डिक्रीज इट्स कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम, एक्सपेंडिचर क्या रहना चाहिए, सेम होना। मान लो कि देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनकम होती है वो किसकी इक्वल होती है, आप बोलोगे कि एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है ना, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले प्राइस राइज हुआ है, तो मान लो पहले प्राइस कितना था 100 था, पहले प्राइस कितना था 100 था, अब प्राइस हो गया 125। ठीक है, 125 हो गया। अब यहाँ पे क्वांटिटी होगी तभी तो आपको एक्सपेंडिचर निकलेगा ना, है ना, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तभी तो आपको आपका खर्चा पता चलेगा। बाज़ार में जाना है आपने, प्राइस पता होगा कितनी क्वांटिटी ले रही हो, तो तभी आपको मान लो कि 50 रुपये किलो आलू है, आपने 2 किलो आलू लेने हैं, तो आपको पता है 50 रुपये के किलो आलू हैं, 2 किलो मैंने आलू लेने हैं, तो 52 हो गया 100, यानी कि मेरा खर्चा होने वाला है 100 रुपया। और घर वाले बोल रहे हैं कि एक्सपेंडिचर सेम रखना है, जो भी होगा घर से उतने ही पैसे मिलेंगे आपको जितने मिल रहे हैं। मान लो प्राइस जो है
वो एक्सपेंडिचर जो है वो आपका कांस्टेंट है। क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, ये कट गया मेरा 6 बार, सॉरी ये कट गया मेरा 5 बार, ये कट गया मेरा 4 बार, 5 बार कट गया, 4 बार कट गया, कोई बात नहीं। तो यानी कि सीधी सी सिंपल मैं आपको बात बता दूं कि प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर के इक्वल है। मैंने पूरा देखा कि पहले 100 रुपया प्राइस था, फिर 125 हो गया, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ये कितना हो गया, 5 और ये 4 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आपको 5 क्वांटिटी मिल रही थी, यहाँ पे आपको 4 मिल रही है। 5 4 20, पहले भी घर से 20 रुपये मिले, अभी भी मुझे घर से 20 रुपये ही मिले हैं। कि बोला है कि अपनी जो कंजप्शन है वो डिक्रीज़ कर सकते हो बट एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। तो क्या करेंगे, क्योंकि ये जो होती है आपका प्राइस जो होता है, इसका हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे अपना जो कि होगा क्वांटिटी। क्योंकि जब हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस और क्वांटिटी आपस में चेंज होती रहेगी, ठीक है, अप डाउन। लास्ट डिमांड पड़ा ही होगा। 5 4 20, 5 4 5 20, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि कितना परसेंट उसने कंजप्शन को डिक्रीज़ करा है। तो कंजप्शन पहले 5 थी, अब 4 होगी, यानी कि एक कंजप्शन डिक्रीज़ हुई है किससे, पहली वाली कितनी थी 5। 1/5 क्या डेडिकेट करता है, 1/5 बताता है कि 20% होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर x and y are such a way that the x or y 4:5, if x is more than z, y 20%, y will be more than z, y कितना परसेंट, ओके। देखो रेशो और प्रोपोर्शन हमने बढ़ा ही था, ये कितना है, इसकी रेशो दी गई है 4:5, और उसके बाद हाँ, x जो है वो z से 20% ज़्यादा है। x जो है इसका मतलब x जो है z से कितना 20% ज़्यादा है, तो इसको मैं 120 मान लूँ। ये मेरा 100 हो गया, 0 0 कट हो गया, ये 6, यानी कि इस बार मुझे इसकी एक और वैल्यू मिल गई है। मतलब कि रेशो में जब हम रेशो को इक्वल करते हैं वी कैन से कि ये मेरा 6 हो गया, ये मेरा हो गया 5 हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि वो 120 था, ये 100 था, 0 0 कैंसिल आउट, 6 और 5, एक्स मेरा 6 है और रेशो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, एक्स को इक्वल किया जाएगा। एक्स को इक्वल क्या करना, मतलब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो पूरी के साथ, और 5 यहाँ, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो पूरी टर्म के साथ। आपने कि 6 4 हो गया 24, 6 5 हो गया 30, यहाँ पे भी कितना 24, 4 5 हो गया 20, यानी कि z आपका 20 है, x तो दोनों में सेम ही आ गया 24, कोई बात नहीं। तो y आपका 20 है, 30 है। तो आपको पूछ रहा है कि जो अपना y है वो z से कितना ज़्यादा है, वो उससे 10 ज़्यादा है। तो 10 ज़्यादा का मतलब हो गया 20 से ज़्यादा है, 1/2 का मतलब हो गया 50% ज़्यादा है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सेलिंग 33 मीटर क्लोथ, रानी प्रॉफिट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लोथ। तो व्हाट इज द हर गेन, गेन परसेंट। इसका मतलब कि हम इससे पता कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी यार इसकी। कॉस्ट प्राइस इसकी क्या हो सकती है, कॉस्ट प्राइस इसकी क्या हो सकती है, मतलब 33 मीटर्स क्लोथ बेचने पर उसको 11 मीटर के क्लोथ का प्रॉफिट होता है, जितने का उसने खरीदा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 33 में से 11 को घटा दें तो 22 जो है वो हमारा क्या है, 22 क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस, तो देखना प्रॉफिट कितने का होगा, 11 का हो रहा है, किस में से हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से हो रहा है। 11/22 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 50% का प्रॉफिट हो रहा है। इफ़ ए पेंटिंग वाज सोल्ड फॉर इतने की और डिस्काउंट दिया गया 5% का, तो व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ द पेंटिंग। वी कैन से कि ये जो वैल्यू आपको दी है 95% की दी है, क्योंकि 5% का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। एमआरपी हमेशा हम 100% की जूम करके चलते हैं। हमने बोला कि 95% किसी नंबर का, किसी नंबर का मतलब कि एमआरपी, किसी नंबर का मतलब एमआरपी 5225 के इक्वल होता है। ये कट गया मेरा 19 बार, ठीक है, ये कट गया मेरा 20 बार। 19 ने काटा इसको 2 बार, क्योंकि 38 होता है, और फिर कितना है 14 1 4 2, ये कटेगा मेरा 7 बार, 9 7 133, 7 और 2 9, 7 और 2 9 5,
275 मेरा आया 275। अब 275 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 20 से करना है। 0 का 0, 5 2 10, 1 कैरी, 7 2 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5। तो 5500 क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 11 के, 12 मल्टीपल्स होने चाहिए 11 के। पहला मल्टीपल हो गया 11, दूसरा लास्ट वाला कौन सा हो गया 12, 121, 132 डिवाइड कर दो 2 से, कितना हो जाएगा 3, ये 4 और 1, ये 70 और ये कितना 71.5। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट इन क्लास टेस्ट इज 39.20, एवरेज ऑफ द 3 ऑफ देम 41, व्हाट इज एवरेज ऑफ द रिमेनिंग। 5 स्टूडेंट है, 39.20 है 5 स्टूडेंट की एवरेज। तो सम निकाल दो, 5 2 10, 1 कैरी, 9 5 45 प्लस 1 6, 4 कैरी, 5 3 15 प्लस 1 196। ये सम आ गया 5 स्टूडेंट का क्लास के टेस्ट का। अब बात करें एवरेज, उनमें से 3 की एवरेज कितनी है, 41 है। 3 1 से 3, 4 3 से 12, यानी कि 123 को इसमें से माइनस कर देंगे, 6 3 और ये 73। तो 73 आ गया उन दो लड़कों का सम, 5 में से 3 गए, पीछे बचे 2। 73 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 36.5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द जेम्स इन मैथमेटिक्स साइंस हिस्ट्री कितनी, 89 है। मैथ साइंस हिस्ट्री, मैथ साइंस हिस्ट्री यानी कि 3 सब्जेक्ट के मार्क्स बताएंगे, कितने 89 है। 89 को 3 से गुना कर दो, 9 3 से 27, 2 कैरी, 8 3 से 24 और 2 267 ये मार्क्स हो गए, कोई बात नहीं। उसके बाद लैंग्वेज को इसमें ऐड कर दिया गया है। एवरेज क्या होगी, डिक्रीज होगी। 88.25 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट अब 4 हो गए। 25 चौका सीधा 100 कर देंगे हम, 1 कैरी, 8 5 8 4 सा कितना हो गया 32 और 1 3, 32 और 3 कितने हो गए 8 चौके 32, 32 और 3 35, 353। तो 353 में से 267 को घटा दो, 13 में से 7 गया तो 6 यूनिट रीजन में 6 एक वाला नंबर है, ऑप्शन सी। शुक्र है रीजन ये मैथ खत्म हुआ। हर साइड जो है ट्राइंगल रेक्टेंगल की इंक्रीज की जाती है 25%। मान लो कि पहले साइड मान लो कि कितनी थी, यहाँ पे भी 100 थी, यहाँ पे भी 100 थी, तो एरिया कितना आ गया मेरा 10,000 आ गया उस टाइम का। अब बोलता है ये भी 25% बढ़ गई, ये भी 25% बढ़ेगी। 125 और 125 इनको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 125 इंटू 125 कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको कर देंगे हम कितना, ये आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करके 15625, 15,625। तो 15,625 10,000 माइनस कर देंगे, आपका आएगा 5625, ज़्यादा है तो डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये जल्द से करेंगे इसको। 4 से 12, 12 से 76, 76 से इतना, इससे इतना क्या चल रहा है इसके बीच में, प्लस कितना हो रहा है 8 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 64 हो रहा है, और उसके बाद 12 में से 6 गया 6, 29 में से 5 गया 216 प्लस हो रहा है, और 4 में से 2 गया मेरा 2, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 2 गया 512। चल क्या रहा है ये चल ये रहा है कि ये 2 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है। इसका मतलब आगे किसका होगा, 10 का क्यूब होगा। 10 का क्यूब क्या होता है, 10,000 होता है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि 5 से 5 7 कितना और इतना, 5 से 5 फिर 7 फिर 21 फिर 25 कितना हो रहा है, क्या चल क्या रहा है ये। सबसे देखें कि हमने देखा कि 5 5 से 5 बना, मल्टीप्लाई 1 करके
5 में प्लस 2 किया 7 हो गया, 7 को मल्टीप्लाई 3 से किया 21 हो गया, 21 में प्लस 4 किया तो कितना हो गया 25 हो गया। इसका 25 को 5 से मल्टीप्लाई करने का 25 पाया 125। सीरीज अच्छी चल रही थी वैसे। पॉइंटिंग ए पिक्चर यूपी said that the boy in the picture is son her father mother daughter। उसने बोला कि यूपी का के जो फादर हैं उनकी आगे मदर हैं। यूपी के said the boy in the picture is son of the mother की डॉटर, जो उनकी मदर हैं यूपी का के जो फादर हैं उनकी मदर की डॉटर का उनकी आगे क्या है, ये उनकी आ गई डॉटर। ठीक है, डॉटर आ गई। अब यहाँ पे कौन है, वो सन है। तो पूछ रहा है कि हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू यूपी का, फादर की सिस्टर का बेटा। बिल्कुल सही बोला कि फादर की सिस्टर का बेटा ही है, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। आपको सिर्फ अपने आंसर वेरीफाई करने हैं कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही है कौन सा गलत है। राहुल इज द ब्रदर ऑफ राज। राहुल जो है ब्रदर है राज का। राधा इज सिस्टर ऑफ रमन। राज इज द सन ऑफ राधा। राधा आ गई यहाँ पे, राधा सिस्टर है रमन की। ठीक है, रमन की सिस्टर है। राहुल इज द ब्रदर ऑफ आ गया मेरा राज का। राधा इज द सिस्टर ऑफ रमन। राज इज द सन ऑफ राधा। ओके, देन हाउ राहुल रिलेटेड टू राधा। राहुल जो है ये वाला राहुल राधा से क्या रिलेट करेगा, ओबियसली इसका सन लगेगा ये। ठीक है ना, क्योंकि अगर राधा का बेटा ही राज है तो राज का भाई राहुल है तो सन होगा। चलिएगा इसको जल्दी से बनाइएगा कि 18 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 4, माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे प्लस का 5, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है माइनस करना 3। इसने काटा इसको 6 बार, 6 6 4 ज़ा 24 प्लस 5 कितना हो गया 29, 29 में से 3 गया 26, तो 26 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, सम मिल्क इज वाटर, ऑल वाटर इज यूज, नो यूज, टेस्टी, कोई भी यूज टेस्टी नहीं है। पूछ रहा है कि सम मिल्क आर यूज, बिल्कुल। नो वाटर इज टेस्टी, नो वाटर इज टेस्टी दोनों सही हैं तो बोथ फॉलो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, Ananya crossed a road. Reaching the other side of the road, she took a left turn and walked straight. If she is known in west direction, अगर वो अभी वेस्ट डायरेक्शन में है, अभी वो इस वेस्ट डायरेक्शन में है, तो बताओ वो कहाँ से स्टार्ट, जब उसने स्टार्ट किया था तो उसका फेस किस तरफ था। अगर उसने टर्न लेफ्ट लिया है तो इस तरफ लेफ्ट, इस तरफ ही हो सकता है ना, ये लेफ्ट हो गया राइट हो गया, तभी तो वेस्ट की तरफ पहुंची। इसका मतलब जब उसने चलना स्टार्ट किया था तो उसका फेस नॉर्थ की तरफ था, तो नॉर्थ इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, पर्सन एक वॉक करता है ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर, फिर वो अपना लेफ़्ट टर्न लेता है, सॉरी राइट टर्न लेता है, लेफ़्ट इस तरफ हो जाएगा, राइट यानी कि नीचे की तरफ 3 किलोमीटर आएगा। अगेन टर्न राइट, लेफ़्ट इस तरफ राइट इस तरफ। ठीक है, तो अब बताओ कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, राजू वॉक, ये भी 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, लेफ़्ट टर्न लिया, कितना 3 किलोमीटर उसने वॉक करा। इन विच डायरेक्शन एट द डिस्टेंस इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड है, तो नॉर्थ ईस्ट वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो अगर पीजीटी लगाओगे आपको पता है 4 3 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है। लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द, इस लेटर सीरीज को कंप्लीट कीजिएगा। अब लास्ट में से स्कोर आपने ज़रूर बताना है कितना है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 18 है। यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, 6 को इसमें ग्रैब कर लो इसको, 6 में। तो यहाँ पे चल रहा है ए बी बी सी सी, बी बी सी आएगा आपका ए बी सी बी बी, ए बी सी बी बी ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न चल रहा है ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। तो 25 में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके बताओ। जिन बच्चों का स्कोर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 20+ है, तो उनके बच्चों की प्रिपरेशन जेकेबी कांस्टेबल के लिए बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये टेस्ट आपको कैसा लगा, उसके लिए मैं एक चीज़ के लिए मैं सॉरी चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व कराए, कुछ बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आया इस चीज़ का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा, देखो टाइम तो लगेगा इसको क्योंकि 25 क्वेश्चन है,
सीखने में इतना तो टाइम लगेगा, एक बार आप उनको आराम से वीडियो को थोड़ा पास करके रिपीट करके समझिएगा तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा इसमें। ठीक है, टेक केयर गाइस। और हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जरूर ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है।